नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म वर्णेश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, दक्षिण दिशा के इस सीरीज में आज मैं अग्निकोण अर्थात SE जोन के डायरेक्शन का प्रवेश द्वार कैसा होता है, वह कितना अपने लिए लाभदायक होता है, कितना हानिप्रद होता है, कितना घातक होता है, क्या क्या इसके बुरे परिणाम भी आते हैं और अगर सही ढंग से बनाया जाए तो इसके क्या अच्छे परिणाम आते हैं, इसका विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, डायरेक्ट हम इस बात को देखते हैं कि अग्निकोण अर्थात ES अर्थात पूर्व और दक्षिण के मिलन के कोण को हम अग्निकोण कहते हैं। अग्निकोण जिसका तत्व अग्नि है और जिसके देवता अग्निदेव स्वयं हैं और जिसके ग्रह जो हैं शुक्र हैं। आप ये समझिए कि 135 डिग्री पर आता है। 135 डिग्री से 11 डिग्री लेफ्ट और 11 डिग्री राइट, अर्थात दो अग्निकोण में दो भाग बनता है, एक पूर्व अग्नि और एक दक्षिण अग्नि। पूर्व अग्नि का द्वार बिल्कुल ही सही नहीं होता है। ऐसे अग्नि का प्रारंभ SE ई पूर्व दक्षिण पूर्व के भाग से ही प्रारंभ हो जाता है। जो मंथन का जोन है, अर्थात मंथन का जोन कहने का मतलब है कि वहां पर मंथन विचार, वहां पर जो है सो एक तरह से प्रतिद्वंदिता मन में चलता रहता है, द्वंद्व चलता रहता है, ये जोन है। अगर इस जोन में हम प्रवेश द्वार बना लेते हैं जिसको पूर्व दक्षिण पूर्व का भाग कहते हैं, वह भी सही नहीं है। जिसको हम पूर्व दक्षिण का भाग कहते हैं, पूर्व आग्नेय का भाग कहते हैं, यह भी सही नहीं है, यह बिल्कुल सही नहीं है। अगर बनता है, बन गया है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, इसका हम आगे के वीडियो में बताएंगे। और दक्षिण पूर्व का भाग कुछ हद तक प्रवेश द्वार के लिए सही हो सकता है। अगर डायरेक्ट हम अग्नि के क्षेत्र में नाव बना करके थोड़ा दो पद को छोड़ देते हैं, तीसरे और चौथे पद में जो अग्नि क्षेत्र में आता है, वहां का प्रवेश द्वार आपके लिए अच्छा रिजल्ट दे सकता है। अब देखें कि अगर इस क्षेत्र में अग्नि जोन में जो अग्नि कोण है, यहां पर प्रवेश द्वार बन जाता है तो क्या इफेक्ट होता है। 5 तत्व में यहां अग्नि तत्व का प्रभाव अधिक है। अग्नि तत्व का प्रभाव होने के कारण यहां पर जब भी कोई व्यक्ति का अग्नि दूषित हो जाता है, अर्थात जब हम प्रवेश द्वार बनाएंगे तो अग्नि तत्व में थोड़ी सी कमी आ जाएगी, अर्थात जो बैलेंसिंग स्थिति घर में है, जो पांचों तत्व का बैलेंस है, वह डिस्टर्ब हो जाएगा। इसको हम वास्तु दोष भी कह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में घर में कलह हो सकता है, कोर्ट कचहरी हो सकता है, आकस्मिक दुर्घटना हो सकता है, धन आगमन की स्थिति कमजोर हो सकती है और अनावश्यक खर्च हो सकता है, रिलेशन खराब हो सकते हैं। वहां की स्त्री जो है, महिलाएं जो हैं, वह बीमार रह सकती हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर कन्या विवाह के योग है तो भी डिस्टरबेंस आने लगता है। तो ये सारे चीज जो है, अब हम आते हैं रोग पर। यह कैंसर तक का रोग दे सकता है, यह उदर रोग दे सकता है जिसको लीवर रोग कहते हैं, क्योंकि जठर अग्नि लीवर से संबंधित है, पाचन प्रक्रिया से संबंधित है और पाचन प्रक्रिया डिस्टर्ब होने से निश्चित रूप से उसकी पाचन की पद्धति गड़बड़ हो सकती है। और जो है क्या दे सकता है, संतान उत्पत्ति में भी कमजोर, सेक्सुअल पॉइंट यहां पर कमजोर हो सकता है। तो ये सारे चीज जो है रिलेटेड है यहां से। अब हम आर्थिक स्थिति में आते हैं। आर्थिक स्थिति में अर्थ जो कैश फ्लो है वह बिल्कुल आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, निरंतर घटता चला जाएगा। हो सकता है एक समय के बाद जमा पूंजी खर्च होने लगे, यह ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब देखते हैं कि डैमेज क्या करता है आर्थिक स्थिति में। आपको कर्ज लेना पड़ेगा अपनी आर्थिक स्थिति चलाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए, आपको किसी भी प्रोजेक्ट को कामयाब करने के लिए लोन लेना पड़ेगा। और लोन भी अगर यहां डिस्टर्ब हो गया
ठीक 180 डिग्री पर देखता है तो 180 डिग्री वायु कोण पर आ जाता है, 315 डिग्री पर आ जाता है। तो 315 डिग्री जो सपोर्ट का जोन है, अर्थात वहां पर लोन मिलना भी आपको मुश्किल हो जाएगा, और जो लोन आप ले लेंगे वह चुकता नहीं हो पाएगा, अर्थात वो कर्ज में डूबते आप चले जाएंगे। कि ये सारी स्थिति है, इसमें घबराने की कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप ये समझिए कि हम इसको बैलेंस कर लेते हैं या इसके दोष को दूर कर लेते हैं तो आप अच्छा इसका प्रभाव ले सकते हैं। पूर्व जो है दक्षिण के दिशा में अगर आप टॉयलेट बना देते हैं, क्योंकि गलती क्या करता है, अग्नि कोण को हटा करके थोड़ा सा आदमी जो है सो इधर टॉयलेट का सीट बना देता है, वह भी आप मंथन की स्थिति में आप जो है सो टॉयलेट बना दिए, अर्थात जो अग्नि की शुरुआत हो जाती है इसी जोन से शुरुआत हो जाती है। अर्थात जो वायु को, जो आपका जो एयर एलिमेंट है, वायु का एलिमेंट जो है वह एलिमेंट वहां जाकर के कन्वर्ट होता है अग्नि में, तो कन्वर्ट पॉइंट ही आपका डैमेज हो जाएगा। तो आप जैसे समझिए, इसको समझ सकते हैं कि अगर आपको अग्नि प्रज्वलित करना है, दो पत्थर को आप घिसना चाहते हैं और दोनों पत्थर गीला हुआ है तो उससे अग्नि प्रज्वलित नहीं हो सकता है। तो ये चीज को बारीकी को देखना है। और किन किन कारणों से दोष उत्पन्न होता है, यहां टॉयलेट अगर बन गया है तो दोष उत्पन्न हो गया, यहां पर किचन नहीं होकर के बेडरूम बन गया, 15 साल से नीचे के बच्चे के लिए बेडरूम ये सूटेबल हो सकता है, लेकिन एक कपल्स के लिए सूटेबल नहीं है। लेकिन नारद संहिता में ये क्लियर किया गया है कि अग्नि कोण में भी बेडरूम हो सकता है, मास्टर बेडरूम भी हो सकता है। लेकिन यहां सावधानी रखना, इसका उपचार बता रहे हैं। इन केस जिसका अग्नि कोण में बेडरूम है तो वह जो बिस्तर है, आपका बेड है, उसका जो चादर है वो पीले कलर का होना चाहिए, तो वो बैलेंस हो सकता है। जो पति पत्नी के बीच में टकराव आएगा वह थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा, आपके बीच का रिलेशन अच्छा हो जाएगा, आप दोनों के बीच में कोई ऐसा टकराव या झंझट या किसी तरह का विवाद बात बात पर होना ये नहीं होगा। तो ये हम अभी बैलेंस की बात कर रहे हैं। अगर यहां टॉयलेट आ गया है तो रेड कलर का पट्टी 4 इंच का चारों तरफ से आपको लगा देना है। उस क्षेत्र को ड्राई रखना है। जितना देर आप उपयोग करें, उपयोग के बाद बिल्कुल समझिए कि आप उसको वाइपर से, पोछा से पोंछ दें। नमक का पोछा प्रत्येक दिन वहां करवाना जरूरी है। खुशबू इत्यादि वहां छिड़कते रहें, ये जरूरी है। अब हम आते हैं द्वार पर। द्वार जो है अगर यहां बन गया है तो क्या किया जा सकता है? पहला उपचार, आपका द्वार अन्य द्वार से केवल थोड़ा सा बड़ा हो, कम से कम द्वार का जो है क्षेत्र आप ले, ये पहली बात है। दूसरा, ब्लैक ग्रेनाइट वहां कभी भी उपयोग नहीं करें। ब्लैक ग्रेनाइट करने से जल तत्व आ जाएगा, अग्नि में जल तत्व आएगा तो आपको डिस्टर्ब करेगा, फाइनेंशियल लॉस देगा, आप आर्थिक मंदी में चले जाएंगे। अब आगे देखिए क्या कर सकते हैं। वहां पर एक कॉपर का जो है 1 इंच का पाइप चारों तरफ से लगा दें, दहलीज लगा दें, और जो है पीला कलर का आगे और पीछे आपको जो है सो एक 4 इंच का पट्टी लगा दे, चौखट के आगे भी और पीछे भी। चाहें तो परमानेंट वहां आप जेरूसलम का पीला पत्थर भी लगा सकते हैं। ये आपको करना जरूरी है। वहां रेड कलर का दोनों तरफ स्वास्तिक 9 अंगुल का लगाना आवश्यक है। वहां पर जो है सो आपका वास्तुनाशक यंत्र की स्थापना करना आवश्यक है। वहां पिरामिड की स्थापना कर सकते हैं। जो दरवाजा है उसको 4 इंच नीचे डाउन करके पत्थर उसमें जो पिरामिड सेट कर देंगे और फिर उसे एज इट इज कर देंगे। तो पिरामिड कैसा रहेगा? त्रिकोणीय पिरामिड रहेगा, स्क्वायर वाला पिरामिड नहीं रहेगा, त्रिकोणीय भाग का पिरामिड रहेगा। आप समझिए ऐसे। तो त्रिकोणीय भाग का अगर पिरामिड लेते हैं तो ये आपके लिए फलदायक होगा, क्योंकि अगर हम चकोर में लेते हैं यह पृथ्वी तत्व उसमें आ जाता है, समाहित हो जाता है, जबकि अग्नि तत्व त्रिकोणल में आता है।
त्रिकोण में अग्नि तत्व प्रवाहित होती है। तो त्रिकोण का जो है सो मिलता है, आप जा करके ले सकते हैं। आप वहां अपने हिसाब से 3 के क्षेत्र में 6, 9 इस संख्या में आपको पिरामिड की स्थापना करना पड़ेगा। अगर आप वहां पिरामिड नीचे नहीं डाल पाते हैं तो ऊपर भी पिरामिड आप सेट कर सकते हैं। तो ये उपाय जो हम बता रहे हैं ये बहुत ही कारगर उपाय है। अब और आगे क्या कर सकते हैं, वहां कभी भी आपको ब्लू कलर, ब्लैक कलर नहीं डालना है। अगर वहां सबसे अच्छा कलर आपको करना है तो ऑफ वाइट करें, यह आपको अच्छा रिजल्ट देगा। देखिए इसमें एक सावधानी भी है, अगर बहुत अधिक हम रेड कलर कर देते हैं तो बहुत ज्यादा रेड हो जाने के बाद अर्थात अग्नि तत्व आवश्यकता से अधिक हो गई तो वो एक्सीडेंटल स्थिति दे सकता है। हम जान तो रहे हैं कि भाई हमने रेड कलर कर दिया, पूरा का पूरा रेड झकास कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अग्नि तत्व अर्थात ज्यादा हो जाने के बाद भी एक्सीडेंट को देता है, क्योंकि अग्नि तत्व जो है एक्सीडेंटल ग्रह जो हो जाता है, मंगल हो जाता है, तो मंगल ज्यादा बलिष्ठ हो जाएगा अग्नि तत्व के कारण, तो भी आपको एक्सीडेंट की स्थिति में ला सकता है। अब अगर वहां दरवाजा हम लगाते हैं तो दरवाजे में जो आप पर्दा लगाएंगे वह पिंक फैमिलियर से हो, रेड फैमिलियर से हो, या ऑफ वाइट फैमिलियर से हो, या पीला फैमिलियर से हो, यही चीज को वहां लगाना है। पर्दा इत्यादि भी लगाना है। जो आप रंगोली इत्यादि बनाते हैं उस कलर में भी आप कभी भी ग्रीन कर सकते हैं। आप वहां पर नीला कलर या ब्लैक कलर उपयोग ना करें तो ज्यादा अच्छा है। आप दीवार में भी अगर मान रखिए बनाते हैं, कोई चित्र फाइन आर्ट करवाते हैं, कुछ भी करवाते हैं, तो यही कलर का आपको सावधानी रख करके करवाना।